Hello and नमस्कार स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है, यहाँ तक गाइड किया है। आज मैं आपके लिए फिर से एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये ज़रूर आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपके लाइफ से रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो जाए। यही मेरी मंगल कामना, ये मेरी प्रार्थना है और ये हीलिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग के साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप इसको रिसीव कर पाएँ। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें सही इंट्यूशन पावर दें और जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो भी संदेश है वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। पहले तो पहला कार्ड यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ब्राइट कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डेक, दैट इज गोइंग टू बी 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अनदर गुड कार्ड। इसी के साथ बॉटम मिडिल ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। बहुत अच्छा कार्ड है फिर से। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड देखेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे एक जो फाइनल संदेश है, जो मैसेज यूनिवर्स का है आपके लिए, वो देखेंगे। और इस रीडिंग को कैसे कंक्लूड करते हैं वो भी जानेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, द बॉटम ऑफ द डेक से जैसे हम देख पा रहे हैं, अगेन बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे आया है, विच इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है। बहुत रेयरली ऐसे कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं जो आपके लाइफ के डीपर एनर्जीज को शो करते हैं, डीपर एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं। और यूनिवर्स यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक कार्ड की मीनिंग को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहूँगा। जो पहला कार्ड हमारे सामने वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स साफ ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत समय से अंदर ही अंदर लड़ रहे थे। आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे जो विपरीत परिस्थितियाँ देखी हैं, उसमें आपने बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ झेला है। चाहे वो अपमान हो, चाहे वो धोखा हो, फरेब हो लोगों का आपके आसपास, चाहे वो आपके ऊपर किसी ने यातनाएं दी हों आपको किसी भी प्रकार की, या आपके साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक, जो फाइनेंशियल रूप में आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया हो। ये सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है, जो इस पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो आपके अंदर एक बहुत बड़ा
संकल्प विकल्प का एक तूफान दबा हुआ था, वो अंदर ही अंदर आप उससे लड़ रहे थे, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाहर से आप भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर आपके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी दोस्तों, जिसे किसी ने नहीं नहीं देखा, ना कोई आज तक समझ पाया कि आप अंदर से क्या फील करते हैं और कैसे आपने उन सारे परिस्थितियों को झेल के जो इमोशंस आपके अंदर आए उसको आपने कैसे सुलझाया, ये किसी को नहीं पता। और कोई ऐसा व्यक्ति आ भी नहीं पाया आपकी ज़िंदगी में जो इसको पूरी गहराई से समझ पाए। आपका स्ट्रगल सिर्फ आप ही जानते हैं, यूनिवर्स यहाँ यही बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने हर उस चीज़ से, जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी इवेंट्स आए, जो भी सिचुएशंस आए आपके लाइफ में, उसमें आपने खुद को बचाया है। और जिस भी चीज़ ने आपकी शांति को भंग करने की कोशिश की है, जिस भी चीज़ ने आपको अशांत किया है लाइफ में, उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन किया है, अपने आप को उससे संभालने की कोशिश की है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देख पा रहे हैं यूनिवर्स का, किसी व्यक्ति विशेष या किन्हीं लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, जिन्होंने पास्ट में जो आपके ये बैड एक्सपीरियंस, जो ये बुरे जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो आपने इस परिस्थितियों को झेला है, जिनकी वजह से आपने झेला है, उनके बारे में यहाँ यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिवाइन है वो ये कह रहे हैं कि आधी रात की तरफ एक इशारा है कि दिन में जब आधी रात का टाइम आया एक पर्टिकुलर डे के समय में, तो वहाँ पे कहानी का बहुत बड़ा मोड़ नज़र आता है। बहुत बड़ी ऊर्जा में एक चेंज, एक बदलाव है जो होती हुई दिख रही है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जिन लोगों को लगा कि आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपके अंतर्मन की शांति की शक्ति थी। और आपने कभी भी शोर नहीं किया दोस्तों, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वो जवाब देती रही है समय समय पे। और यहाँ भी वही हुआ है, आपने इस टाइम पर भी, इस समय पर भी आपने बखूबी जवाब दिया। हाँ, उस समय आपने कोई हार्श रिएक्शन नहीं दिया होगा उस सिचुएशन में, जो कि बिल्कुल सही था उस वक्त के लिए, लेकिन हाँ, आपने दिमाग से अपने अपने दुश्मनों को, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपके लव्ड वंस और नियरेस्ट वंस के बारे में बुरा सोचते हैं, उनके लिए बुरा मनाते हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र की विद्या के थ्रू हो, चाहे वो नेगेटिव स्पेल्स हो, चाहे वो नुकसान के किसी भी प्रकार का नुकसान वो करने की कोशिश की उन्होंने। तो ऐसे लोगों को आपने समय पे दिमाग से जवाब दिया है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी के साथ जो दूसरा कार्ड यहाँ हमारे सामने है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अब यहाँ पे मुझे एक छिपा हुआ संदेश ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए पर्दे के पीछे बन रही थी। डिवाइन आपके लिए चीज़ें, आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा था, जो दरवाजे आपके लिए खुलने हैं, जो आपको एक नई तरक्की, एक नए उन्नति की ओर ले जाएं, उसके लिए आपको तैयार कर रहा था। और जब आपको ये लग रहा था कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, सब कुछ रुका हुआ पड़ा हुआ है, लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई तरक्की नहीं हो रही, जो कुछ भी आपको लोग बता रहे हैं कि आपकी लाइफ ऐसे बढ़ी होगी, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा, लोग तो बोल रहे हैं लेकिन आपको पर्सनली नहीं फील हो रहा, उसी समय यूनिवर्स ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही क्वाइटली आपके लिए सारे जो ये पज़ल हैं, जो सारे पीसेस है, उसको जोड़ा है। और हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपका रास्ता बहुत ही साफ तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, सो दैट जब आपके लाइफ में वो तरक्की, वो सक्सेस आए एकदम ऊंचे लेवल पे, हाँ, आपने काफ़ी बदलाव उस समय से देखे होंगे, लेकिन जिस बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं वो जब आपके लाइफ में आए तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहे और वो आपके साथ लंबे समय तक टिका रहे। इसलिए यूनिवर्स हर चीज़ को सही समय पे सेट कर रहा है। और कभी कभी हमें लगता है दोस्तों कि हम अकेले हैं, कोई हमें समझता नहीं है, बहुत लोनली फील करते हैं, लेकिन सच तो यही है कि कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो बिना दिखे भी हमारे लिए राह बना रहे होते हैं, हमारे लिए नए दरवाजे खोल रहे होते हैं, हमारे लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच का काम करते हैं कि जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस सुरक्षा की, जब हमारे सामने सारे रास्ते बंद होते हैं, तो यही सुरक्षा कवच हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है, हमें उन बुरी परिस्थितियों से जैसे उठा के बाहर निकाल लेती है। और फिर हमारे अंदर यही सवाल रहते हैं कि ऐसे परिस्थिति के होने के बावजूद भी हम कैसे बच के निकल आए, ये हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन हाँ, भले ही विश्वास ना हो, लेकिन आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है कि
डिवाइन आपके साथ हर वक्त खड़ा है और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो सपोर्ट, वो सुरक्षा, वो सब कुछ मिलेगा, वो ऊर्जा भी मिलेगी। और इसी के साथ हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि आपको बस जो है यूनिवर्स इतना ही बता रहे हैं कि आपको इतना ही समझना है कि हर जो डीलेज़ आपने लाइफ में देखी हैं, जो रुकावटें देखी हैं, जो रिजेक्शन आपने देखा है, जो डिनाइल देखा है, वो एक तरीके से एक्चुअल में डिनाइल नहीं है। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे बल्कि यूनिवर्स आपको सही समय का इंतज़ार करने का एक इशारा दे रही, संकेत दे रहे हैं, क्योंकि जब चीज़ें आपको राइट टाइम पे मिलती हैं तभी उसकी असली शक्ति को आप जान सकते हैं, तभी उसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स हमें ये मैसेज दे रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही इमोशनल और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आया है और यहाँ पे यूनिवर्स आपको हार्ट टू हार्ट, एक दिल से एक जो कनेक्शन है आपका, उसके द्वारा ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने जो अपने आंसू हैं वो दुनिया से तो छुपा लिए, लेकिन आपके जो दिल है उसने सब कुछ महसूस किया है। सारी बुरी परिस्थितियों को जो आपने झेला है वो सारा एक संकल्प और विकल्प के अंबार के रूप में आपके अंदर है, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं दोस्तों, इस कार्ड के थ्रू, इस कार्ड के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि आपने जो दर्द आपने सहा है, जो भी पीड़ा, जो भी यातनाएं आपने देखी हैं लाइफ में, उसको आपने कभी भी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, उसको कभी भी आपने जहर की तरह घोलने नहीं दिया अपने दिलो दिमाग में। अपने आप को आपने ऊर्जा के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, आपके डिवाइन के कनेक्शन के द्वारा आपने अपने आप को इन सारी परिस्थितियों से एक तरह से उपराम रखा। परिस्थिति आपके सामने थी, लेकिन उसको फेस करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसको सुलझाने के लिए आपने अपने आप को, अपनी स्थिति को बरकरार रखा, कभी भी अपनी स्थिति को गिरने नहीं दिया। और आप टूट कर भी लोगों के सामने मुस्कुराते रहे हैं। और यही वो बात है दोस्तों जिसने कुछ लोगों को, खासकर उन विरोधियों को, सबसे ज़्यादा परेशान किया है, सबसे ज़्यादा चिंता में डाला है। क्योंकि उन्हें तो ये लगा था ना कि आप बिखर जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, आपने जो कुछ भी बनाया है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन आप और गहरे बन गए, आप और गहराई में चले गए और भी ज़्यादा समय के साथ मजबूत बन गए। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर आपने काम किया, आपके जो डिवाइन से कनेक्शन है उस पर आपने काम किया और आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में ठीक भी कर लिया, सुलझा भी लिया। इसी के साथ जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे हम देख पा रहे हैं दोस्तों वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे जो कहानी है वो आखिरी मोड़ दे रही है आपके लाइफ के, जो भी ऊर्जाएं यहाँ पे निकल के आ रही है। और ये कार्ड जो है ये जीत का कार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति जीत को, फ्रीडम को महसूस करता हुआ दिख रहे हैं। और ये कार्ड जो है सिर्फ जीत को ही नहीं डिफाइन करता, सिर्फ जीत के बारे में नहीं बताता आपके लिए, जो उस पल की भी बात करता है जब सच खुद आपके सामने आता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसा ऑरा अपने आसपास क्रिएट करते हैं, इतनी सकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं कि किसी न किसी माध्यम से, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, चाहे किसी न किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आप तक वो सच पहुंच ही जाता है उस व्यक्ति का जो आपके सामने तो दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है, वो दोगले चेहरे वाला इंसान है। तो ये सच आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर पता लग जाता है, ये भी हम देख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं खासकर एक विशेष आधी रात की तरफ यहाँ इशारा है, जिसके बाद जिन लोगों ने आपके लिए गलत सोचा, जिन लोगों ने आपको पीछे करना चाहा, आपको गिराना चाहा लाइफ में, उनके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई है, एक अजीब सा डर बस गया है, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन है। हम देख पा रहे हैं कि डर जो है हमेशा अंधेरे से नहीं आता दोस्तों। कभी कभी जो डर है वो तब आता है जब इंसान को अपने ही कर्मों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और ऐसा ही कुछ आपके विरोधियों के साथ हुआ है। उन्हें भी जब अब अपने कर्मों का रियलाइजेशन हो रहा है, जब कर्मा का साइकिल घूम के उन्हें जो है सज़ा देने आया है, तब अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ पे जो है ओवरऑल एक मैसेज जो यूनिवर्स देना चाह रहे हैं वो यही है कि आपको बस एक बात याद रखना है, इन सारे कार्ड्स की जो ऊर्जा आ रही है उसके अलावा आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपकी जो कहानी है दोस्तों वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये सिर्फ वो अध्याय आपकी ज़िंदगी का शो कर रहा है जहाँ अंधेरा धीरे धीरे हट रहा है और आपकी जो रोशनी है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है,
वो अपनी जगह बना रही है, और आगे भी आपको बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं आपको ज़िंदगी में डिवाइन के द्वारा मिलेंगी, जिससे आप और भी ज़्यादा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तरक्की देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और सुख और संतोष भोगेंगे, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था कुछ मैसेज दोस्तों जो आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं। हो सकता है आप पे ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करती हो जिनके इनिशियल्स यहाँ पे आए। सो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स निकाल के देखते हैं कि कितने लोगों के मैच करते हैं इनिशियल्स। ओके, तो पहला है लेटर एम, जो आपके जगह का नाम भी हो सकता है और आपके नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। जहाँ से आप रीडिंग देख रहे हैं उस जगह का नाम भी हो सकता है। द लेटर डी, लेटर यू, लेटर एच, वी, लेटर ओ, जे एंड लेटर टी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके नाम के साथ या जिस जगह से आप हमें देख रहे हैं उसके साथ मैच करता है। इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।